हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। देखिए, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी वैकेंसी के बारे में जो कि निकल कर आ रही है फ्रॉम बिहार तकनीकी सेवा आयोग। अगर मैं इस वैकेंसी की बात करता हूं तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहां पर जान लेते हैं। देखिए, बिहार की जरूर वैकेंसी है, लेकिन इसमें बिहार के स्टूडेंट्स तो अप्लाई कर ही सकते हैं। एक पर्टिकुलर यहां पर रिजर्वेशन रखा गया है बिहार के स्टूडेंट्स के लिए, और अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, डिप्लोमा आवश्यक है, यहाँ पर फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, परमानेंट जॉब है। लेकिन फिलहाल जो अभी फिलहाल मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा रहा हूं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं बोल सकते हो, बिकॉज यहाँ पर एक प्रारूप तैयार किया गया है और अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं जिससे वैकेंसी आ रही है उनको भेजा गया है अप्रूवल के लिए। तो फिलहाल यहाँ पर वैकेंसी का नंबर नहीं है और ना ही अभी फिलहाल ये ऑफिशियल वेबसाइट पर इसके बारे में कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया है। लेकिन बहुत जल्दी ही जैसे ही यहाँ पर अप्रूवल मिल जाएगा, आपको ये जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है इससे रिलेटेड जो भी यहाँ पर ऑफिशियल वैकेंसी होगी बीटीएससी की वेबसाइट पे देखने को मिल सकती है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले फिलहाल बात कर लेते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है, नंबर ऑफ वैकेंसीज एग्जैक्टली कितनी है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स यहाँ पर दिख रहे हैं। तो देखिए, ये यहाँ पर कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट्स के नाम देखने को मिल रहे हैं। पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, भवन निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, योजना एवं विकास विभाग। इस तरह से यहाँ पर कुछ नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स दिखने को मिल ही रहे हैं। लेकिन साथ में यहाँ पर देखिए, कनीय अभियंता के पदों पर नियुक्ति हेतु तैयार किए गए विज्ञापन के प्रारूप पर सहमति के संबंध में ये यहाँ पर लेटर निकला है। और आज की ही डेट यहाँ पर देख सकते हो, 25/4/2023 की डेट है। और इसमें बोला गया है कि भैया आप यहाँ पर 60% 40% में विभाजित की गई है सभी के सभी टोटल वैकेंसीज। अब ये 60% 40% क्या है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले देखिए, सबसे पहले यहाँ पर वैकेंसी का नंबर नहीं लिखा है, इसका मतलब अप्रूवल अभी बाकी है। और जैसे ही अप्रूवल हो जाएगा, ये बीटीएससी की वेबसाइट पे फाइनल ऑफिशियल वैकेंसीज अपलोड कर दी जाएगी। लेकिन आपको यहाँ पर पहले से जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब यहाँ पर ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप तभी से तैयारी करेंगे, बहुत ज्यादा पीछे रह जाएंगे। इसलिए तैयारी तो अभी से शुरू करनी है। लेकिन क्या सच में जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी पे वैकेंसी आने भी वाली है? तो उसके लिए यहाँ पर आप ये बिल्कुल लेटर पढ़ सकते हैं। तो चलिए अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ही यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिहार सरकार के विभिन्न कार्य विभागों के अंतर्गत कनीय अभियंता के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति मतलब परमानेंट वैकेंसी है यहाँ पर। और वैकेंसी के लिए यहाँ पर वेबसाइट का नाम भी लिख दिया गया है, और जो यहाँ पर फाइनली अप्लाई करने के लिए डेट है वो भी लिख कर दे दी है, 22/5 मतलब 22 मई से आप 21 जून तक अप्लाई कर सकते हैं, अगर यहाँ पर ऑफिशियल फाइनल नोटिफिकेशन या अप्रूव हो जाता है तो। जिसके ऑब्वियस सी बात है, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो अगर यहाँ पर मैं पे बैंड की बात करता हूँ 9300 से लेकर 34,800, और ग्रेड पी की बात करें 4600 का ग्रेड पे यहाँ पर रखा गया है। लेकिन कौन कौन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, अगर उसकी बात करते हैं तो सबसे पहले आपको इंडिया का सिटीजन होना आवश्यक है, और असैनिक अभियंता में डिप्लोमा होना आवश्यक है, मतलब सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा आपका होना आवश्यक है। इसी के अलावा अगर तकनीकी योग्यता अर्हता के बारे में बात करें तो एआईसीटीई से अप्रूव्ड नॉन डिस्टेंस आपने अगर रेगुलर कोर्स किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। या अगर ऐसा कोई पर्टिकुलर कोर्स है जो कि सिविल इंजीनियरिंग के इक्विवेलेंट माना जाता है, सिविल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा के इक्विवेलेंट माना जाता है, तो वो स्टूडेंट्स भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के अलावा जो इसके पहले एक्चुअली कोर्ट केस हुआ था, वो यूजीसी एक्ट के द्वारा जो यहाँ पर यूनिवर्सिटीज स्टैब्लिश हुई थी उनको इंक्लूड नहीं किया गया था, तो उनको भी इंक्लूड करके यहाँ पर फाइनली नोटिफिकेशन निकलने वाला है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है योजना एवं विकास विभाग में, अगर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज देखते हो 1298 नंबर ऑफ वैकेंसीज है, जो कि अगेन डिवाइडेड है। सबसे पहले अनरिजर्व की बात कर लेते हैं, 519 यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज है। 130 वैकेंसीज है यहाँ पर आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 208, और इसी तरह से अगर आप देखते हैं अलग अलग यहाँ पर जो वैकेंसीज है कैटेगरी वाइज डिवाइड करके दी गई है। इसी में अगर टोटल 35% महिलाओं का भी आरक्षण
दिया गया है। इसी के अलावा सेकंड डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज निकली है इस डिपार्टमेंट से, दैट इज जल संसाधन विभाग, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में है 2252। मतलब बहुत ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज है इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में। और अगेन सेम कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवीजन भी मेंशन किया गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग की अगर बात करें 455 की वैकेंसीज है। पथ निर्माण विभाग की बात करें 576 वैकेंसीज है। भवन निर्माण की बात कर ले 344 वैकेंसीज है। टोटल की वैकेंसीज की मैं बस बात यहाँ पर कर रहा हूँ। कैटेगरी वाइज डिवीजन ऑब्वियसली बात है, आप लोग खुद भी पढ़ सकते हो यहाँ पर। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की बात करें 689 वैकेंसीज है। इसी के अलावा ग्रामीण कार्य विभाग में 1012 वैकेंसीज है। और लघु जल संसाधन विभाग की बात करें 362 वैकेंसीज है। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 6988 है, और पूरी की पूरी सिविल इंजीनियरिंग के लिए ही है। डिप्लोमा अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग में करा है, चाहे आप कोई भी स्टेट के क्यों ना हो, है ना, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सर यहाँ पर कितनी वैकेंसीज होंगी अदर स्टेट वालों के लिए और कितनी वैकेंसीज एग्जैक्टली बिहार स्टेट वालों के लिए है? तो देखिए एक्चुअली ऐसा नहीं है कि बिहार स्टेट वालों के लिए ही है ये 40% वैकेंसी। अगर आपने बिहार स्टेट के कोई भी यूनिवर्सिटी कॉलेज से यहाँ पर आपने डिप्लोमा किया है तो आप इस 40% में अपने आप को काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी अदर स्टेट के कॉलेज से डिप्लोमा किया है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे वो आपका प्राइवेट कॉलेज हो, उसमें आप 60% में काउंट किए जाएंगे। इसी के अलावा यहाँ पर देखिए ये ही सेम चीज यहाँ पर लिखी हुई है, 40% से अभिप्रेतित है दर्शाए गए रिक्तियों की संख्या बिहार राज्य के अंदर अवस्थित विज्ञापन की कंडिका में वर्णित संस्थानों से अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता प्राप्त हुए अभ्यर्थी। मतलब अगर आपने बिहार स्टेट में कोई भी स्थापित कॉलेज से यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा किया है तो आप उस 40% में रिजर्वेशन में आते हैं। बाकी अगर आप कोई और दूसरे स्टेट से यहाँ पर अगर डिप्लोमा किया है तो आप 60% में अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अच्छा, एक और जो अधिकतर लोगों को डाउट आता है वो होता है एज लिमिट का। एज लिमिट की बात करें, देखिए मिनिमम यहाँ पर जो एज लिमिट है वो 18 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। कब काउंट की जाएगी? तो 1/8/2023 की एज आपकी काउंट की जाएगी। तो मिनिमम 18 साल की एज होनी चाहिए। और मैक्सिमम अगर मैं बात करूं अनरिजर्व्ड के लिए है दैट इज 37 ईयर्स। और अगर अगर वुमेन की बात कर ले 40 ईयर्स, और इसी तरह से 40 और 42 साल यहाँ पर SC/ST कैटेगरी के लिए हैं। लेकिन इसी के अलावा यहाँ पर ये भी बात ध्यान रखिएगा कि जो आपकी एज है वो 10th की मार्कशीट पे जो भी लिखी है वही काउंट की जाएगी। इसी के अलावा अगर और बात कर लेते हैं यहाँ पर, क्या अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए उसके बारे में भी यहाँ पर कहाँ लिखा है वो हम लोग आगे यहाँ पर पढ़ेंगे। इसी के अलावा यहाँ पर एक और बात ध्यान दीजिएगा, आरक्षण की बात जो की गई है, ऑनलाइन आवेदन के प्रासंगिक कॉलम में आरक्षण का दावा करना अनिवार्य है। तो ऑब्वियसली बात है अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में आते हो तो आपको उसका ऑब्वियसली बात है दावा यहाँ पर पेश करना होगा। और अगर मैं बात करता हूं, अगर आप स्थायी निवासी है बिहार राज्य में तो ही आपको, या अगर बिहार के मूल निवासी है तो ही आपको यहाँ पर आरक्षण का लाभ मिलेगा। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ या देय नहीं होगा। इसका मतलब अदर स्टेट वाले यहाँ पर स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, बट वो ओपन कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में ही यहाँ पर काउंट किए जाएंगे। ठीक है, चलिए इसी के अलावा अगर आप किसी पर्टिकुलर आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए कौन कौन से यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी वो यहाँ पर लिखी हुई है। चलिए इसी के अलावा आगे बात करते हैं यहाँ पर कि ये तो होगी बात क्या अदर स्टेट के स्टूडेंट्स अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं, कौन कौन से यहाँ पर सर्टिफिकेट्स की जरूरत है अगर आप यहाँ पर किसी कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हैं तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं अबाउट द एग्जाम फीस, तो अगर एग्जाम फीस की बात कर ले यहाँ पर तो जनरल कैटेगरी हो या फिर पिछड़ा वर्ग हो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो, तो उनके लिए आवेदन शुल्क है 600 रुपए। अगर आप यहाँ पर बिहार राज्य के स्थायी निवासी हो और इनमें से कोई कैटेगरी में आते हैं, अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति में आते हैं, तो 150 रुपए है। और इसी के अलावा अगर आप यहाँ पर आरक्षित या फिर अनारक्षित महिला उम्मीदवार है तो 150 रुपए की आपको फीस पे करनी होगी। इसी के अलावा अगर अदर स्टेट के हैं तो 600 रुपए यहाँ पर फीस
रखी गई हैं। चलिए इसी के अलावा आगे बढ़ते हैं, किस तरह से पेमेंट करनी है, तो वो यहाँ पर मोड्स ऑलरेडी मेंशन किए गए हैं। एंड अगर फोटो आईडी की बात करें तो ऑब्वियसली बात है आपके पास एक फोटो आईडी होना चाहिए। यहाँ पर अब बात आ जाती है सबसे इम्पोर्टेंट कि सिलेक्शन किस तरह से होने वाला है। तो देखिए सिलेक्शन जो होने वाला है, सिलेक्शन में एक्चुअली टोटल 100 मार्क्स काउंट किए जाने वाले हैं। लेकिन अगर मैं 100 मार्क्स की भी बात करूं तो 100 मार्क्स को भी काउंट करने के लिए दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है लिखित परीक्षा, है ना, सबसे पहला पार्ट जो है वो है लिखित परीक्षा, जो कि 75 मार्क्स की काउंट की जाएगी। अब 75 मार्क्स नहीं, एक्चुअली 75% की काउंट की जाएगी, है ना। 75% कैसे आपको मिलेंगे यहाँ पर, तो 2 घंटे का एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होने वाला है ना, बहुविकल्पीय परीक्षा होने वाली है। 2 घंटे की एग्जाम होगी और उसमें टोटल 100 मार्क्स आपको मिलेंगे। लेकिन अगर इसमें 100 प्रश्नों की बात करें, जो कि हर एक प्रश्न 1-1 मार्क्स का है, उसमें से भी 80% जो क्वेश्चंस है वो आपके टेक्निकल सिलेबस के होंगे। टेक्निकल सिलेबस भी कौन सा, जो कि आपकी एआईसीटी की डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस में काउंट किया जाता है। तो जो भी डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस है वही सिलेबस यहाँ पर पूछा जाएगा इन द टेक्निकल सब्जेक्ट्स, और 20 क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे आपके जनरल स्टडीज के। तो जनरल स्टडीज में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं वो यहाँ पर मेंशन होंगे। और इसी के अलावा एक इंपॉर्टेंट बात है कि भाई जो आपका पेपर होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पर दिया जाएगा। तो अगर आप हिंदी मीडियम के तो भी यहाँ पर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के हैं तो भी यहाँ पर आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस क्या होगा ये भी यहाँ पर प्रॉपरली मेंशन्ड है। इसी के अलावा टोटल 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं और 100 यहाँ पर मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। लेकिन बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स तो है, लेकिन इसी के अलावा यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है 0.25 की, है ना। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा और ऑब्वियसली बात है नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर इतनी ज्यादा है तो कुछ नंबर ऑफ शिफ्ट्स में टोटल यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट की जाएगी। तो नॉर्मलाइजेशन भी यहाँ पर होने वाला है। तो जो भी पर्टिकुलर शिफ्ट में आप है उसके बेसिस पे नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर इजी शिफ्ट आई है तो वहां पर आपके मार्क्स थोड़े से घटा दिए जाएंगे। अगर बहुत ज्यादा टफ आई है आपका शिफ्ट में क्वेश्चंस तो मार्क्स आपके थोड़े से बढ़ा दिए जाएंगे। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद जो यहाँ पर फाइनल मार्क्स होंगे उन्हीं को काउंट किया जाने वाला है। लेकिन अब सवाल ये आता है द्वितीय चरण क्या है। तो देखिए द्वितीय चरण एक्चुअली कोई एग्जाम नहीं है, द्वितीय चरण एक्चुअली आपके एक्सपीरियंस को काउंट करने वाला है। तो देखिए अगर आपके 100 मार्क्स का जो अभी फिलहाल पहले चरण में पेपर है, 100 मार्क्स में से अगर मान लीजिए आपने 100 मार्क्स ही ले आए, है ना, अगर आपने पूरे के पूरे 100 मार्क्स लेकर आ गए तो इस 100 मार्क्स को काउंट किया जाएगा एज 75%। इसको क्या काउंट किया जाएगा, 75%, मतलब पूरे के पूरे 75 अंक आपको पूरे मिल जाएंगे अगर आप पूरे के पूरे 100 नंबर लेकर आते हैं। लेकिन बचे हुए जो 25% है, ये 25% है आपके एक्सपीरियंस के लिए। लेकिन कौन सा एक्सपीरियंस यहाँ पर काउंट किया जाएगा, तो देखिए मैक्सिमम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस काउंट होगा। हर एक साल के लिए 5-5 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। तो अगर किसी का 2 साल का एक्सपीरियंस है तो उसको 10 नंबर मिल जाएंगे, अगर किसी का 3 साल का एक्सपीरियंस है तो उसको 15 मार्क्स दे दिए जाएंगे। लेकिन कौन सा एक्सपीरियंस यहाँ पर काउंट किया जाने वाला है, तो ये भी यहाँ पर ऊपर मेंशन किया गया है कि कौन सा एक्सपीरियंस आपको काउंट किया जाएगा। तो भैया ये भी लिखा हुआ है कि अगर आप बिहार राज्य या फिर बिहार राज्य के अधीन किसी भी उपक्रम, निगम, निकाय, अधिकार स्वाशी निकाय में अगर आपने काम किया है, या फिर अगर कोई केंद्र सरकार का यहाँ पर काम था जो कि बिहार में हो रहा था तो उसमें भी अगर आपने काम किया है तो उसी को यहाँ पर काउंट किया जाएगा, है ना। तो यहाँ पर बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा कि जो एक्सपीरियंस है वो कौन सा काउंट होने वाला है ना। तो ये जो 25 मार्क्स है, ये 25 मार्क्स एक्चुअली सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए है। और अगर फ्रेशर्स की बात करें तो फ्रेशर्स के पास सिर्फ और सिर्फ 75 मार्क्स का ही यहाँ पर खेल बचता है। तो चलिए अब बात आ जाती है कि सर सिलेबस क्या होगा, ये भी क्लियर हो गया है, कितने मार्क्स कौन से सिलेबस से आएंगे ये भी यहाँ पर बात क्लियर हो चुका है। अब बात आ जाती है कि सर यहाँ पर जो हमारा एग्जाम है ये एग्जाम किस तरह से कंडक्ट किया जाएगा, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आपका एग्जाम ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है ना। तो बाकी यहाँ पर कुछ और भी जानकारी दी हुई है कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है
है ना, फोटो किस तरह का होना चाहिए। खैर ये सारी बातें तो ऑब्वियस सी बात है, आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट जो जहां पर जानकारी थी कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, कौन कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी बातें मैंने आपको यहाँ पर बता दी गई है। और इसके अलावा लास्ट में ये भी लिखा हुआ है कि भैया कोई भी फर्जी या फिर जाली प्रमाण पत्र से आपको यहाँ पर अप्लाई नहीं करना है ना। तो चलिए, खैर ये तो बात थी हमारी कि एक वैकेंसी आने वाली है, और जो वैकेंसी है वो बहुत ज्यादा बड़ी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार स्टेट के स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप इस पर्टिकुलर जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए तैयारी करना चाहते हैं, आप अभी से यहाँ पर तैयारी शुरू कर दें। देखिए, सभी के सभी पोस्ट यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग की ही है। डिप्लोमा अगर आप लोगों ने किया है तो इससे अच्छा सुनहरा मौका शायद आपके जीवन काल में दोबारा वापस से ना आए, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी बहुत ही कम, बहुत ही रेयर 3 4 5 सालों में एक बार देखने को मिलती है। और ये वैकेंसी भी एक्चुअली 2019 की है ना, जो कि स्थगित कर दी गई थी और वापस यहाँ पर आई है ना। तो कोई जरूरी नहीं है कि दोबारा ऐसी कभी वैकेंसी आए, क्योंकि पिछली बार भी जब वैकेंसी आई थी तो कुछ अराउंड 6300 में थी, लेकिन फिलहाल वो कैंसिल हो गई थी। इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी बढ़कर वैकेंसीज आई जरूर है। 2019 की वैकेंसी बढ़कर अभी कुछ 6300 से अभी फिलहाल 6900 ही हुई है। इसका मतलब कि 4 सालों में सिर्फ और सिर्फ 600 वैकेंसी बढ़ी है। तो दोबारा वैकेंसी जब आएगी तो ऑब्वियस सी बात है इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं होगी। इससे अच्छा बड़ा मौका आप लिए शायद आपके जीवन काल में तो दोबारा नहीं आएगा, है ना। तो अगर आप भी यहाँ पर डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग कर चुके हैं तो इस मौके को बिल्कुल हाथ से ना जाए, क्योंकि देखिए अभी फिलहाल तो ये जो वैकेंसी है ये अप्रूव होना बाकी है, और ऑफिशियल यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर भी लिखना बाकी है ना। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि अभी विज्ञापन संख्या भी यहाँ पर लिखना बाकी है। ये तो सिर्फ अप्रूवल के लिए अभी फिलहाल लेटर गया है अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो कौन से डिपार्टमेंट है, एग्जैक्टली नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ये सारी बातें अभी ही क्लियर हो चुकी हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने का मेरे हिसाब से आपको वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे अच्छा मौका आपको शायद दोबारा कभी ना मिले, है ना। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाह रहे हैं, बिहार में अगर आप चाह रहे हैं गवर्नमेंट जॉब, तो ऑब्वियस सी बात है इससे अच्छा मौका शायद सिविल इंजीनियर्स के तौर पे आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो मौके का यहाँ पर लाभ उठाएं। बाकी रही बात इस पर्टिकुलर जो मैंने अभी फिलहाल नोटिफिकेशन का पीडीएफ आपको दिखाया है, ये पीडीएफ अगर आप खुद भी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ अगर सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस को किस तरह से तैयार करना है इसके बारे में अगर कोई हेल्प चाहिए, इसके बारे में अगर कोई जानकारी चाहिए, तो उसके लिए भी आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, डायरेक्टली सवाल पूछ सकते हैं। फिलहाल इस सेशन को मैं यहीं एंड करता हूं। मिलते हैं अगले किसी सेशन में इसी तरह की इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। तब तक लगातार पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। हैप्पी इंजीनियरिंग।